मन में ही भगवान को धर लेते। और हमने कहा चल थारी बात मान ले, भगवान मन में छे राजा, मन में छे। बोले हाँ भगवान तो मन में छे। हमने कहा एक काम कर, भगवान मन में छे, मन में धरने से काम चली जाए। बोले बिल्कुल मन मत धरो भगवान को। अच्छा तो मन में काम चली जाए भगवान का धरने से, तो हमने कहो एक काम कर जे, भूख लगा रोटी खाना बढ़ जे, थाली परस जे न मन से खाजे, खाणो काहे से जे, हाथ बांध ले जे न मन से खाजे, पेट भराएगा देखना सी। लोग कहते हैं मन में भगवान रखने से, भाई ये इतना सुंदर भगवान का क्षेत्र है, इतने सुंदर सुंदर शिवालय देवालय तीर्थ हैं, ये दर्शन करने के लिए, ये हमारे लिए है, ताकि हम लोग यहाँ पे जाकर के अपने आत्म कल्याण का भाव सोच सकें। निवेदन करूं, पर कई लोग, ये मैं नहीं कह रहा कि भगवान के मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हम तो ये अध्ययन कर रहे हैं, कभी रामायण पढ़ने को मिलती, कभी भागवत जी पढ़ने को मिलती, और पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है, और जो पढ़ते हैं वही बताते हैं। फिर ये मैं नहीं कह रहा कि भगवान के मंदिर जाने से होता क्या है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में, रामायण में बहुत पहले लिख दिया था कि भगवान का मंदिर जाना से होज गई। तुलसी बाबा ने लिखा, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि अघनासहु तबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, सनमुख होई जीव मोहि जबहि। मैं नहीं कह रहा दादा, बात निकली इसलिए बोलना पड़ रहा है। कई लोग कहीं मंदिर जाना से हो गए, तो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बहुत पहले लिखी दियो कि स्वयं भगवान कही राज, स्वयं भगवान को संकल्प छे कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। ऐसा नहीं कहा कि तब, आना कब है, जब भी, जब तेरा मन पड़े तब। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहु तब ही। जैसे आएगा वैसे तेरे एक दो नहीं, जन्म जन्मों के पापों का हरण कर लेता है वो महादेव। इसीलिए तो हर हर महादेव कहलाता है, क्योंकि वो हरने वाला है अपने भक्तों के कष्ट को, पीड़ा को, दुख को। इसीलिए भगवान को हरि और हर कहते हैं। और अपने को टाइम मिले नहीं, अपन जावा नहीं, और भगवान से कहा। कई लोग कहे महाराज जी हम भगवान की खूब सेवा कराएं, जहाँ कथा हो वहाँ जावा, पर आज तक भगवान ने हमारे पर दया क्यों नहीं करी। कई लोग कहते हैं भगवान ने आजकल दया करना बंद कर दियो। भाई कथा सुना भागवत जी में सुने, वो ध्रुव ने भगवान को बुलायो भगवान आएगा, वो प्रहलाद ने भगवान को बुलायो, नरसिंह बड़ी ने भगवान आएगा। हम भी भगवान का सामने रड़ाएं, हम भी भगवान का सामने गावाएं, हम भी भगवान का सामने नाचाएं, पर हमारा पर भगवान दया क्यों नहीं करता। ध्यान रखना, भगवान दया तो आज भी करते हैं, दया नहीं करते नहीं, कृपा नहीं करते नहीं तो अपन यहाँ बढ़ता थोड़ी। क्योंकि आज का कलयुग का लोग बहुत होशियार, मालूम है कि कहीं न कहीं से की दया कृपा हमारा पर बरसी रही तब अपन आई रहा है। यदि कृपा नहीं बरसती, यदि उसकी कृपा हमारे पे नहीं होती तो आज अपन यहाँ काहे को बैठते।
क्योंकि दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यहाँ कोई नहीं आता। हाँ, वो दया करता है, पर दया कब करता है? बुरा मत मानजो, भगवान दया कब करे? दया का पीछे से पढ़ो। दया का उल्टा क्या होता है? याद। दया तो करेगा, पर अपन सोचो कि अपन कितनी बार याद कराना। तुम्हारी याद में जितनी ताकत रहेगा, भगवान दया उतनी जल्दी करेगा। सारे महात्मा आज सूत जी के चरणों में बैठे हैं, चरणों में वंदन करते, नैमिषारण्य जैसे पावन तीर्थों को प्रणाम करते, कहते गुरुजी हम धन्य हो गए जो भगवान ने हमें यहाँ पर नियुक्त किया है भक्ति करने को। हमें सूत जी कहते हैं संतों, तुम्हारे जैसे भक्त ही जो श्रद्धा से पुराण को सुनेंगे वही भगवान की माया के प्रपंच से बच पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग तो संसार में ही फंसे रहेंगे, पर बनना पड़ता है उसका प्रेमी। और जब जब सुनोगे तब तब प्रेम बढ़ेगा। सुनने से ही प्रेम बढ़ सकता है। जैसे आपने जादूगर का खेल देखा है, पहले नुक्कड़ चौराहे के ऊपर कभी कभी जादू बताने वाले आते थे, अभी भी आते होंगे। जादू बताने का जो देखा कि नहीं, वो आश्चर्य करता है कि अरे बहुत जादू बताओ जाओ। हाँ, अरे कभी कभी तो दादा ऐसा जादू बताओ जो पोटली से कबूतर निकाल देगा, जेब से नोटों की गड्डी निकाला करेगा, और मुंह से ना जाने क्या क्या निकालता। देखना बड़ा आश्चर्य करे, खूब जादू बता रहा है। सब तो आश्चर्य करे, सबको आश्चर्य होता है। जो देखते ना वो सब बड़े ध्यान से देखते हैं कि खूब जादू बते रहो, खूब लाइव रोज, खूब गायब कर रहे हो। पर एक आदमी का आश्चर्य नहीं होता। कौन? वो जादूगर के साथ उसका एक सेवक होता है, क्या बोलते हैं उसे? जमुड़ा। जादूगर का जमुड़ा, चल जमुड़ा। वो जमुड़ा बीच में कूद जाएगा, वो जमुड़े को बोल चल रस्सी के ऊपर, रस्सी पे चलने लग जाएगा। जमुड़े को बोले लेट जा, तो वो लेट जाएगा। देखना बड़ा आश्चर्य करे, इस पर जमुड़ा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जमुड़ा उस जादूगर के साथ का है, उसका सेवक है, उसके साथ रहता है। तो उसको मालूम है कि सब झूठ है, उसको पता है कि सब नजर बंद का काम है, वो जानता है कि सब मिथ्या है। तो मारो तात्पर्य कि एक जादूगर का साथ में रहने वालों जमुड़ो की जादू को समझी जाए, तो दादा ये संसार को चलाने वाला परमात्मा इतना बड़ा जादूगर है। अरे उसके पास बैठोगे तो ये माया जो जादू है, अरे इसको नहीं ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा तो समझेंगे। हाँ, नट कट बिकट कपट खग राया, और नट सेवक ही न व्याप ही माया। जैसे नट का सेवक उसकी माया को जान जाता है, वैसे यदि हम उस परमात्मा के चरणों में बैठ करके नित्य उसका स्मरण करने लगेंगे तो हम भी इस माया के प्रपंच को, माया से बच तो नहीं सकते, पर माया में रहते हुए माधव को समझ सकते हैं। निवेदन करूं, आज सारे महात्मा सूत जी के पास आते हैं, कहते गुरुजी इस सारे प्रपंच से हमारा मन भगवान की भक्ति में लगा। सूत जी कहते तुम धन्य हो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें नियुक्त किया है। और एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हारे साथ जाने वाला है तो दो चीजें तुम्हारे साथ जाएगी, बुरो मत मानजो। वैसे तो कुछ जाने वाला है ही नहीं, और जाएगी भी तो दो चीजें। अभी कहीं को जातो है ऊपर, तो दादा का एक सुई दे जो, कहना दादा ये सुई ले जा साथ। अरे भाई सुई तो छोड़ो, ये दुकानदारी, ये खेती बाड़ी, ये पत्नी बच्चा परिवार तो छोड़ो। ये शरीर जिसको अपन मानता है कि अब अपना है, हा? अपन इसे अपना समझते हैं। खूब तेल पाउडर लगा के खूब एक चमकन रखा है, हमेशा टिप टाप रहता है। पर सबसे बड़ी बात तो याद है कि यो भी साथ में नहीं जाता है। अपने ही घर का, अपने ही सक्का छोरा
लकड़ करने के ढेर पे रख देता है और ये शरीर भी यही छूट जाता है। और महाराज साथ में यदि कुछ जाएगा भी ना तो ये दो चीजें जाएगी, एक तो आपके द्वारा किया गया काम और दूसरा आपके द्वारा जपा गया नाम, बाकी कहीं साथ में नहीं जाता है। इसलिए महाराज तू जिंदगी जी तो ऐसे जी कि सदा दिल साध रहे, और तू जहां से चला जाए वहां तेरी याद रहे, कम से कम असो काम करी में जावा अपन गई। सुनी है कि जाना का बाद गांव का लोग कही रहा आज के अच्छो चली को। हाँ, किसी संत ने तो बड़ी सुंदर बात अपने शब्दों में समझाई। करो असो काम भई धर्म रे रण, जब हम जावा यहाँ से लोग रे रण। बड़ा सुंदर भाव है। भाई धर्म रे रण, जब हम जावा यहाँ से लोग रे रण। करो तो काम भई धर्म रे रण, हम जाओ तन काम रे रण। अरे करो तो भाई लोग रे रण, जब हम जावा यहाँ से लोग रे रण। एक एक फर्ज निभावजो, बेटा को एक एक फर्ज निभावजो। माता पिता को भाई कर्जो चुकावजो, माता पिता को भाई कर्जो चुकावजो। बेटा को एक एक फर्ज निभावजो, बेटा को एक एक फर्ज निभावजो। बेटा को एक एक फर्ज निभावजो, बेटा को एक एक फर्ज निभावजो। अरे दुख नहीं देनो लोग रे रण। नर्मदे हरे
कर रहे थे, मन की गति से घाटों घाट का स्मरण करते हुए, माँ रेवा की सुंदर छटा को हृदय में बसाते हुए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर का उच्चारण करते जब अपनी परिक्रमा को करते ना। और कल तो परिक्रमा करके समुद्र को पार किया है, उस सागर को सारे यात्रियों ने बड़े भाव के साथ में, हाँ, पर देखो जो पहली बार यात्रा करता है ना, जो पहली बार यात्रा करके समुद्र में बैठता है, समुद्र को पार करता है, जहाज में बैठ के उस पार जाता है, जो शिव के अधीन होता है, जो माँ के अधीन होता है, वो तो निर्भय होकर के, हाँ, क्योंकि उसे पता है वो अपनी डोर महाकाल के हाथ में दे के आया है, उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। और यात्रा करके जब उस जहाज में बैठता है, उस समुद्र को प्रणाम करके अपने भाग्यों की सराहना करता है, क्योंकि जब पैदल चल के आदमी वहां से निकलता है ना, तो यहाँ तक आने में 1.5-2 साल निकल जाते हैं, और 2 साल चलने के बाद जब जहाज में उस पार जाता है, अथाह समुद्र दिखाई देता है, तो वो समुद्र नहीं मानो भवसागर पार हो रहा हो, और हरिधाम की तरफ जाता है, मानो भगवान हरि के द्वार पर उतरता है। हरिधाम क्षेत्र कहलाता है उत्तर तट। पर जो पहली बार बैठता है नहीं, वो तो बड़ा भय से बैठता है, क्योंकि आज तक नाव में नहीं बैठा, जहाज में बैठ गया, यहाँ से वहां तक जल ही जल, पानी पानी दिखाई देता है, धरती दिखाई नहीं देती। 2-4 घंटे का सफर रहता है, 4-5 घंटे समुद्र के अंदर ही जहाज चलता है। पर जो अधीन होकर के बैठते हैं, माँ रेवा के अधीन, जो महाकाल के अधीन होकर बैठते हैं, वो तो निर्भय होकर के माँ के, हाँ, उस गर्भ में, उस नाव में, उस समुद्र को पार करके उत्तर तट जाता। हाँ, पर जो डरते हैं ना, जिनको भय लगता है, वो जरा कभी कभी बोल भी देते हैं, हर गहरी नर्मदा न गहरो पानी, अरे देखी न जीव घबराए हो मैया, पार लगाव जो पहली बार बैठता है, वो तो बस माँ से यही कहता है, क्या कहता है, हा? अरे गहरी नर्मदा न गहरो पानी, गहरी नर्मदा न गहरो पानी, अरे देखी न जीव घबराए हो मैया, पार लगाव जो, देखी न जीव घबराए हो मैया, पार लगाव जो। आज पहली बार जो बैठ करके नाव में उस पार जाता है, वो तो डर भी लगता है कि अब माँ बस तेरे भरोसे है, बस तू ही पार लगा देना, क्योंकि सत्य की नाव में बैठ करके हम उस पार जा रहे हैं, पर अब पार लगाने वाली तो तू है। जो उसके आश्रित होकर बैठता है, वो निर्भय होकर के माँ रेवा का स्मरण करते हुए उस समुद्र को, उस समुद्र नारायण को पार करता और उत्तर तट पहुंच जाता है, हरिधाम, भृगु क्षेत्र कहलाता है। और यह हरिधाम जाए ना, यहीं पर एक बार देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। हाँ, और समुद्र मंथन के समय यहीं पर इन 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, और इन 14 रत्नों में से महालक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ था। और इन्हीं महालक्ष्मी के साथ में भगवान नारायण ने इसी स्थान पर वर्ण किया था। लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह इसी उत्तर तट पे हरिधाम में हुआ है, इसलिए इसे हरिधाम कहते हैं, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान ने लक्ष्मी का वर्ण किया। ऐसे पावन हरिधाम में वैसे तो 84 तीर्थ बताए हैं, गिनती से यदि एक एक का नाम भी ले तो भी 4 बज जाए। 84 तीर्थ हैं हरिधाम में उत्तर तट पर। और ये उत्तर तट जो है ना, देखो उत्तर तट देवताओं का पूजन अनुष्ठान करने के लिए, देवार्चन के लिए श्रेष्ठ होता है।
उत्तर तट, जिस तट पे अभी हम पार करके उस पार गए वो उत्तर तट होगा। तो ये देवार्चन, पूजन, अनुष्ठान, जप करने के लिए, दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए उत्तर तट श्रेष्ठ होता है। हाँ, ये दक्षिण तट जो था, ये दक्षिण तट पितृ कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है। अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और इत्यादि जो पितृ कर्म होते हैं, ये सब दक्षिण तट पे ही ज्यादा से ज्यादा होते हैं, क्योंकि दक्षिण तट पे ही पितरों का पूजन होता है। महाकाल क्षेत्र के परिक्रमावासी तो ऐसे दक्षिण तट के घाटों का मन से चिंतन करके आज उस समुद्र को पार करके उत्तर तट की यात्रा को आरंभ करते हैं। मन में बड़ा भाव है, मन में बड़ा श्रद्धा है, मन में बड़ा विश्वास है। माँ रेवा की अलौकिक छटाएं यहाँ पर भी समुद्र से मेल हुआ है। यहाँ पर लुठेश्वर तीर्थ में, हरिधाम में कहते हैं लुठेश्वर तीर्थ में यहाँ पर समुद्र है ना, माँ नर्मदा को आते हुए देख करके समुद्र स्वयं लौटते लौटते आगे तक गया था। वो खाड़ी तो अलग है जहाँ पे नर्मदा मिली है, ये पहले ही समुद्र आ चुका था। यहाँ पर लुठेश्वर तीर्थ है। यहाँ पे समुद्र स्वयं माँ रेवा से मिलने के लिए उत्सुकता से आगे की तरफ बढ़ा था। वैसे समुद्र तो सारी सुर सरिताओं का, सारी नदियों का पति माना जाता है। समुद्र भगवान नारायण का अंश माना जाता है। तो समुद्र के अंदर ही तो हमारे नारायण प्रभु वास करते हैं। आज सारे परिक्रमावासी से उत्तर तट पर अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। माँ रेवा के पावन पूजन, आरती, वंदन करते, अलौकिक छटा को हृदय में बसाते, अपने भाग्यों की सराहना करते। आज सारे महाकाल क्षेत्र के परिक्रमावासी माँ रेवा की जय जयकार करते और आज उत्तर तट की यात्रा आरंभ करते। सारे परिक्रमावासी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर का उच्चारण करते। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। संत कहते महाराज यहाँ पर अब 84 तीर्थों में अग्नि तीर्थ, जमदग्नि तीर्थ, राम तीर्थ, लुटेश्वर तीर्थ, बुदानाथ महादेव तीर्थ, चंद्रमौलेश्वर तीर्थ, भौमेश्वर तीर्थ, गोपेश्वर तीर्थ, व्यासेश्वर तीर्थ, एक भी देवता ऐसा बचा नहीं जिसने यहाँ पे आके तप न किया हो। मैंने कहा नहीं कि 84 तीर्थ है उत्तर तट पर एक ही जगह में, भृगु क्षेत्र में। एक एक तीर्थ को नाम भी कभी लेवांगा तो भी 5 बजी जाए। पर हमें गति से अब थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा और इतनी गति से चले कि भाई 2 दिन में अपन वापस अमरकंटक पहुंच जाए। चलना बहुत दूर है, जितना इधर चले उतना उधर भी चलना है, पर जितने तीर्थ दक्षिण में आए उतने तीर्थ उत्तर तट पे नहीं आए। घूमते हुए हाँ भैया जी की भक्ति माताई गातो, दशा करम करम सो मिलवाटो, हरि रेवा की भक्ति माताई गातो।
मैया जी की भक्ति बताई बाटो, मैया जी की भक्ति बताई बाटो, जैसा कर्म करो सो मिलवाटो, हरी मैया जी की भक्ति बताई बाटो, जैसा कर्म करो सो मिलवाटो, हरी मैया की भक्ति बताई बाटो, जैसा कर्म करो सो मिलवाटो, मैया जी की भक्ति बताई बाटो, जैसा कर्म करो सो मिलवाटो, हरी रेवा की भक्ति बताई बाटो। तो बैठे बैठे शरीर भी जकड़ा जाता है, हाँ, बैठे बैठे आलसी भी आने लग जाती है, नींद भी आती है, तो जरा खड़ा हुई ना, वो आधा तो भले खूब मार रहा है। एक तो भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे है कि जिसने स्थापना करी ना उसी के नाम से स्थापित हो जाते हैं। भगवान शिव का नाम ही इतना सरल है, तो आपके नाम से जोड़ दो तो आपके नाम से हो जाएगा। भोलेनाथ का नाम बड़ा सरल है, हाँ। शुंडेश्वर महादेव का मंदिर है नर्मदा के उत्तर तट पे, और यहाँ की भी बड़ी महिमा है। यहाँ पर भी ब्राह्मण भोज का, श्राद्ध कर्म का, तर्पण की महिमा है उत्तर तट पर। महाकाल क्षेत्र के परिक्रमावासी ऐसे डिमडिमेश्वर महादेव का दर्शन करके जब शुंडेश्वर महादेव की तरफ आगे की तरफ बढ़ते तो मन में विचार आया कि आखिर ये शुंडेश्वर महादेव की स्थापना किसने करी, कौन करके गए। उत्तर तट पे ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव स्वयंभू बन करके प्रकटे हैं। दक्षिण तट पे लोगों ने स्थापना करी होगी, पर उत्तर तट पे तो स्वयं भगवान प्रकट हुए। ज्यादा से ज्यादा शिवलिंग स्वयंभू है, और ये शुंडेश्वर की स्थापना है ना स्वयं भगवान शिव के हाथों से हुई, क्योंकि भगवान शिव के हाथ में जो शुंडी होती थी उस शुंडी से ही भगवान शिव का शिवलिंग प्रकटा, इसीलिए उसे शुंडेश्वर कहा गया। पर शुंडेश्वर की स्थापना कैसे हुई, तो सूत जी कहते हैं, संतो मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये प्रसंग सुनाते, कहते एक बार नर्मदा के इसी तट पे, उत्तर तट पे साधारण सा गांव है, छोटा सा गांव है। इस गांव में कुछ विप्र लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, और एक ब्राह्मण के घर में श्राद्ध पक्ष का समय था। 16 श्राद्ध चलते ना, तो श्राद्ध का समय था। एक ब्राह्मण के घर में श्राद्ध चल रहा है, ब्राह्मण भोजन चल रहा है।
महादेव ने सोचा कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के ब्राह्मणों का भाव रहता है कि नहीं कि फॉर्मेलिटी करते हैं लोगों को बताने के लिए। कोई ब्राह्मण भोजन घर में करा रहा है, कभी कभी कई लोग दिखावे के लिए भी करते हैं, भाव नहीं होता, फिर भी जमाने को बताने के लिए भाई श्राद्ध है तो घर में कुछ तो दान धर्म करें, कहीं तो ब्राह्मणों को दान करें, कहीं तो भोजन कराएं, तो वो लोग फॉर्मेलिटी भी करते हैं। तो भगवान शिव ने सोचा ये ब्राह्मण का मन है कि नहीं लोगों को भोजन कराने का, ब्राह्मणों को भोजन कराने का। तो स्वयं एक बार भगवान कुष्ठ रोगी का स्वरूप धारण करके आए, वही मठ मेला शरीर बना लिया, हर जगह से मल, हर जगह से पस निकल रहा, भगवान शिव के शरीर से दुर्गंध आ रही है। और भगवान शिव आए द्वार पे। कब आए? तो बोले जब ब्राह्मण लोग भोजन करने बैठे उसी समय आए। ब्राह्मणों के थाल में भोजन परोसा गया और इधर द्वार पे भगवान शिव ने गुहार लगाई। वो ब्राह्मण ने झांक के देखा तो बोले नगर में कोई मांगने वाला आया है, गली में वही खड़ा है, वही गुहार लगा रहा है। कौन है? झांक के देखा तो अरे इसका तो शरीर पे बस मक्खी भिनभिना रहे हैं, शरीर से दुर्गंध आ रही है। कौन है? वो भोजन करने वाले ब्राह्मणों का, भगाओ से यहाँ से, हम भोजन करने बैठे। भगवान शिव ने कहा देखो भोजन करने बैठा है और द्वार पे कोई आ गया तो ये भाव नहीं बना कि एक रोटी पहले उसको दे दे। दादा हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं। हमारे धर्म में हमें ये बताया है, वैसे ये प्रकृति, ये संसार तीन कृतियों पे चला है। तीन कृतियां हैं, एक है प्रकृति, दूसरी है विकृति और तीसरी है संस्कृति। ये तीन कृतियां ही तो है मुख्य, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति क्या है? अपनी भाषा में समझा तो प्रकृति का ही है। प्रकृति है तुमको भूख लगी, ये प्रकृति मान लो। भूख लगती है, अभी रोटी खा लो, शाम को फिर भूख लगेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है। भूख लगना प्रकृति के हाथ में है, एक प्राकृतिक व्यवस्था है। तो तुमको भूख लगी, प्रकृति है, और भूख लगने के बाद भी थाल परोस के सामने रखी है, उसको नहीं खा रहे हो, वो विकृति है। उल्टा, विकृति मतलब उल्टा। प्रकृति क्या है? भूख लगना प्रकृति है, भोजन बन गया, थाल लग गई, फिर भी रोटी नहीं खा रहे हो, ये है विकृति। और संस्कृति क्या है? भूख लगी, भोजन करने बैठे, थाल सामने आ गई, पर तुम्हारे द्वार पे कोई ना कोई अतिथि, कोई मांगने वाला, कोई भूखा आ गया, तो अपनी पड़ोसी भी थाल उस मांगने वाले को दे देना, यह है संस्कृति। यही तो संस्कृति है। पर आदमी भूल जाता है, द्वार पे भूखा व्यक्ति खड़ा है और ये रोटी खा रहा है और ब्राह्मण भोजन हो रहा है। अरे भगवान भी खुश नहीं हो, भगवान तो खुश उससे होते हैं जो दुखी को देख करके दुखी हो जाता है। दुखी को देख करके हमारे मन में भी दया भाव होना चाहिए। पर आज का समय में सर अन्यथा मतलब जो आदमी अपना दुख से तो दुखी बहुत कम छे। अपना दुख से दुखी नहीं है हमका दुख छे अपना पड़ोसी का सुख को। हम दुखी वो पड़ोसी को देख के कि इसके पास इतना कहां से आ रहा है, हमारी जलन भाव नहीं खत्म हो रहा, हम ईर्षा करते जा रहे हैं। अपना दुख से तो अपन दुखी है ही नहीं। निवेदन करो। तो फिर मुझे बात याद आई, एक ब्राह्मण ने भगवान शिव की उपासना करी, भगवान शिव को प्रसन्न करा। भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा, बेटा वरदान मांग, क्या चाहिए? वो ब्राह्मण कहता, प्रभु तुमको जो लगे वो दे दो। भोलेनाथ ने कहा एक काम कर, अब तूने मेरे ऊपर छोड़ा है। तो भोलेनाथ ने एक घंटी दे दी, उसको कहा ये घंटी ले जा। तो भक्त कहे प्रभु ये घंटी का क्या करना? बोले देखो जब भी कहीं की चीज चाहिए रहे तो ये घंटी बजा देना, घंटी बजाड़ेगा तो कब मिल ही जाएगा।
वो खुश हो गया, देखो बिना मांगे भगवान ने सब दे दिया, अब जो भी चीज लगेगी घंटी बजाएगा ना, मिल जाएगी। घंटी लेके आने लगा, भगवान शिव ने कहा ओ भैया जरा रुक, पूरा नियम सुन ले। नियम क्या है? बोले घंटी देखो जो भी चाहिए वो ये घंटी दे देगी, तुझे तो देगी, अब तू मांगेगा एक चीज तो तेरे पड़ोसी को मिलेगी डबल चीज। तू मांगेगा एक कार तो तेरे पड़ोसी को पहले मिलेगी 2 कार। अब उस भगत ने सोचा ऐसी भक्ति करने से क्या मतलब, तपस्या मैंने करी, व्रत मैंने करा, नियम संयम से मैं रहा, न फायदा मिला पड़ोसी का। अरे नहीं करना है, नहीं बजाना घंटी। वो घर आया ना, घंटी को कपड़े में लपेट के रेत पे सरका दी, वजह नहीं। क्यों? क्योंकि तपस्या मैं करूं, फायदा पड़ोसी को मिले। ऐसा कौन चाहेगा? कोई चाहेगा कि मेहनत में करूं ना फल पड़ोसी को मिले? महीना 6 महीना बीत गया, घंटी बजाड़ी नहीं धरी। 4-6 महीने के बाद कहीं त्योहार का समय आया, वो भगत जी की पत्नी झाड़ू पोछा करती हुई जाले झटकती 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 वो वहां पहुंच गई। कहां पे? जहां घंटी रखी थी। अब माताओं का काम है, यदि घर में कहीं थोड़ा सा काम खुल जाए, वार दीवार झाड़ू झटका लिपा पोती चालू हो जाए ना, तो उस दिन जरा खाने पीने की सेटिंग बिगड़ जाती है। हाँ, और रोटी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती क्योंकि माताएं काम में लगी। और वो भगत जी की पत्नी सुबह से भिड़ी झाड़ू पोछा करने जाले झटकने तो 2 बज गई। पेट में भूख लगी, अब कहीं मिल जाता, कहीं खाई लेती तो काम पूरा निपटाई न फिर और आगे का काम करती। अब वो भूख लगी, कहीं से कहीं मिल जाता, बस ये विचार करती करती जाले झटकती झटकती पहुंच गई वो घंटी के पास। न घंटी का जहाँ सर गई तो वो घंटी टन से बजी घंटी। अब घंटी का तो वरदान मिला है कि जो भी घंटी के सामने घंटी को बजाएगा न मन में भाव करेगा उसको मिल जाएगा। अब ये भगत जी की पत्नी ने मन में भाव करा कि कहीं से खाना तो मिली जातो तो पूरा काम कर लेती। बड़ी भूख लगी है, वो सरकाया, घंटी बजी, और घंटी बजी तो एक सुंदर थाल सच करके आई, बढ़िया भोग उसमें रखे हुए, खूब बढ़िया भोजन। तो भगत जी की पत्नी मन में सोचने लगी कि ये थाल कहाँ से आई। हर पर भूखा आदमी को रोटी मिले तो ये थोड़ी सोचे कहाँ से आई, पहले तो खाओ। वो थाल दिखी तो खाने लगी, खाते खाते आधा भोजन हो गया, तब याद आई कि ये थाल आई कहां से। आप दिमाग चला, पर मन में आया कि ये करामत ये घंटी की है। समझ गई, घंटी बाजी जब भोजन की थाल आई। आप तो क्या कहना महाराज, वो भगत जी की पत्नी ने वो कपड़ा छोड़ा घंटी से और लगी घंटी बजाने। अच्छा वहां छोड़ो, यहाँ जी माए न कभी ऐसी घंटी मिली जाए तो कि बसों को बजाड़ो न जो चाहिए वो मिली जाए। तुम काई मांगो, माताओं का मांगना क्या। वो जीजी भी घंटी को छोड़ी, घंटी बजाड़ो चालू है, घंटी दे, वो साड़ी का पोटला वो हार के हार, पूरी ज्वेलरी की ज्वेलरी। अब उसको ये नहीं मालूम कि ये मांग रही है 1 हार तो उसकी पड़ोसन को मिल रहे 2 हार। ये तो मांगती जा रही, 1 घंटा हो गया, खूब बेटी घंटी बजा रही, ये मांग रही वो मांग रही। थोड़ी देर में उसके पति का आना हो गया, तो पति आया, देखा ये तो घंटी बजा रही है, अरे मांग रही है, घंटी छीन ली। अरे 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 पागल, तुझे नहीं पता, तू एक चीज मांगती, तेरी पड़ोसन को 2 मिल रही है, छोड़। उसकी पत्नी कहती स्वामी उसको मिल रहा है, अपने को भी तो मिल रहा है, उसके भाग का उसको मिल रहा है, अपने भाग का अपने को मिल रहा है, बजाने दो। पर पंडित जी ने सोचा, उस भगत जी ने सोचा कि अरे ऐसा क्या काम का, मेहनत मैंने करी ना फल उसको मिले, पड़ोसी को छोड़, घंटी दे। और भगत जी को तो इतना गुस्सा आया कि घंटी हाथ से ले ना, घंटी खुद बजाने लगा। घंटी बजा के बोलता गुस्से में कि 1 घंटी दे, अब तो मेरी 1 आंख फूट जाए। अरे इसकी तो 1 फूटी, पड़ोसी की। ध्यान देना, विष्णु प्रसाद जो शर्मा है, इनको जाकर के हाथ जोड़ करके कहा मुझे भी आपके आश्रम में पढ़ना है, मुझे भी आपसे दीक्षा चाहिए, मैं भी आपके आश्रम में रह करके सेवा करना चाहता हूँ। अब भगवान ने 5-7 साल के बच्चे का रूप बनाया और भगवान का नाम पूछा गुरु जी ने कि भैया आपका नाम क्या है। तो भगवान शिव ने अपना नाम बताया, वटु शंकर।
वटू शंकर का, मेरा नाम वटू शंकर है। गुरुजी ने आश्रम के नियम बता दिए, भैया आश्रम में रहो ना तो आश्रम में नियम से रहना पड़ता है, आश्रम में स्वावलंबन का अधिकार होता है, स्वावलंबी बन के रहना पड़ता है, स्वयं के काम करना पड़ते हैं। भोजन करो तो थाल धोना पड़ती है, सो तो बिस्तर धोना पड़ता है, भोजन बना के खाना भी पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है, झाड़ू पोछा अपने हाथ से आश्रम में लगाना पड़ता है। आश्रम का नियम ही होता है। आश्रम का मतलब क्या है? हाँ, श्रम। जहाँ जाने के बाद श्रम करना पड़ता है, वो आश्रम है। भगवान शिव ने कहा मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। एक छोटे बच्चे का रूप बना लिया, वटू शंकर। अब वहां के विद्यार्थियों के साथ पढ़ने लिखने लगे, भोलेनाथ आनंद लेने लगे, गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे। ध्यान देना, अब एक दिन भाई आश्रम में नियम होता था कि आज इसने भोजन बनाया तो कल वो बनाएगा, कल वो बनाएगा, सबके नियम थे। अब एक दिन वटू शंकर का नंबर आया भोजन बनाने का, भगवान शिव का भोजन बनाने की बारी आई तो प्रातः काल होते ही सारे ब्राह्मण बच्चे नर्मदा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो पीछे पीछे भगवान शिव भी चले, अपने वस्त्र लिए और वो भी नर्मदा स्नान करने के लिए जाने लगे। वो दो चार विद्यार्थियों ने कहा भैया अरे आज तेरा नंबर भोजन बनाने का है, आज तू जा नहीं सकता किनारे पे, आज यहीं रहे, तू हमारे साथ नहाने चला जाएगा तो यहाँ भोजन कौन बनाएगा? 25-50 लोग रहते हैं, तू भोजन बना। अब वटू शंकर को यही छोड़ गए। बोलो नर्मदे हर। पर ये विद्यार्थी नर्मदा किनारे पहुंचे भी नहीं, इतनी देर में तो भोलेनाथ पहुंच गए किनारे पे इनसे पहले, जबकि इनको यही छोड़ गए थे आश्रम में। ये विद्यार्थियों ने देखा कि क्यों रे वटू शंकर, देखो तो हमने वहां क्यों आश्रम पे छोड़ा था भोजन बनाने के लिए, तू यहाँ क्या कर रहा है? वटू शंकर उन ब्राह्मण बच्चों से कहता है भैया भोजन तो कब का बन के तैयार हो गया, क्यों रे अभी तो सुबह हो रही है और इतनी जल्दी तूने ये 80 विद्यार्थियों का भोजन बना दिया। वटू शंकर स्वरूप भगवान शिव कहते हैं भैया भोजन पूरा तैयार है, तुम चाहो तो अभी चलो और भोजन कर लो। वो बच्चे कहते यदि भोजन तैयार नहीं हुआ तो, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा ना, अरे हम भोजन बनाने जाए 70-80 बच्चों का भोजन बनाते ना तो हमको दिन के 1 बज जाती दोपहर के, और तूने 1 घंटा भी नहीं लगा सबका भोजन बना दिया। वटू शंकर कहते भैया भोजन तो तैयार है। बोलो नर्मदे हर। भगवान शिव स्वरूप वटू शंकर ने कहा यदि भोजन तैयार नहीं हुआ होगा तो मुझे आश्रम से भगा देना, निकाल देना, मैं नहीं रहूंगा आश्रम में। हाँ, और यदि भोजन तैयार मिला तो सारे विद्यार्थी कहते यदि भोजन तेरा तैयार हो गया होगा नहीं तो एक काम करना, हमको सबको गठरा बांध के नर्मदा में फेंक देना। भगवान ने कहा ध्यान रखना जो बोल रहे हो। अब उन बच्चों ने तो मजाक मजाक में कहा, पर जैसे अब ये वटू शंकर तो भगवान शिव है, लीला कर रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ वापस आश्रम में आए तो देखा भगवान ने आज कई प्रकार के पकवान बना करके तैयार कर दिए, एक पल में भोजन तैयार हो गया। ग्वाल बाल जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी थे सब घबरा रहे हैं कि अरे इसने तो सही में सबका भोजन तैयार कर दिया, जो भोजन बनाने में हमको दिन के 2 बज जाती थी, आधा दिन लग जाता था, इसने ना जाने कब तैयार कर लिया भोजन, बड़ा मायावी है ये तो। भगवान ने कहा सुनो आप भोजन तैयार हो गया, भोजन नहीं तैयार हुआ होता तो मुझे आश्रम से भगा देते कि नहीं। अब भोजन तैयार हो गया तो चलो तुम भी तैयार हो जाओ। काहे के लिए? बोले तुम नहीं कहा था नहीं भोजन तैयार हो जाएगा तो सबको उठा के नर्मदा में फेंक दूंगा। मैं अपना वचन का पक्का हूं भैया। और भगवान शिव ने उस वटू शंकर ने क्या करा, तो जितने बच्चे नर्मदा नहाने गए थे ना उन सबको एक बार में रस्सी में बांधा, भारे जैसा, जैसे चारे का भार कैसे बांधते वैसे ही चारे जैसा भार बांधा और सबको उठा करके नर्मदा के देह में फेंक दिया। गुरु जी को मालूम पड़ा, विष्णु प्रसाद नाम के जो गुरु जी आचार्य हैं
उनको मालूम पड़ा तो वटू शंकर को खूब फटकार लगी, अरे बेटा तूने क्या कर दिया, अरे उनके घर वाले अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, तूने उनको जल में डुबा दिया, उनको मार दिया, अरे मर गए होंगे वो। भगवान शिव कहते गुरुजी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। गुरुजी के सामने ही वटू शंकर भी छलांग लगाते नर्मदा के देह में, और गठरे में भार में बंधे हुए उन बालकों को नर्मदा के गर्भ से फिर से उठा के बाहर लेके आते, गुरुजी के सामने लाके पटक दिया सबको। और जैसे ही रस्सी छोड़ी तो बच्चे पुनर्जीवित हो जाते, और जैसे ही बच्चों को छोड़ा, जो गठरी में बंधे हुए बच्चे थे, उन बच्चों को जैसे ही छोड़ा तो उन बच्चों के मध्य में एक शिवलिंग प्रकट होकर के निकला। एक शिवलिंग का दर्शन हुआ और विष्णु प्रसाद शर्मा को। और संत कहते हैं महाराज जैसे उस शिवलिंग को देखा, बच्चों के भार में शिवलिंग निकला बंधे हुए बच्चों में, तो विष्णु प्रसाद शर्मा ने ही सबसे पहले उस शिवलिंग को भार भूतेश्वर कह के पुकारा। अब ढूंढ रहे वटू शंकर को, तो पूरे जंगल में वटू शंकर को खोज लिया, पर कैसे वो वटू शंकर मिला ही नहीं। तो विष्णु प्रसाद नाम के जो आचार्य थे वो समझ गए कि ये वटू शंकर और कोई नहीं है, ये महाकाल बाबा स्वयं वटू शंकर बन के आए थे मेरी परीक्षा जो है लेने के लिए। आज भी नर्मदा परिक्रमा करने जो जाते हैं वो ऐसे भार भूतेश्वर, ऐसे अमलेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। भार भूतेश्वर के नाम से जगत में विख्यात है महादेव। भार भूतेश्वर क्यों, तो बोले एक तात्पर्य भगवान का ये भी है कि सारे जगत के भार को जो धारण करता है वो भार भूतेश्वर है, पर ये बच्चों के भारे से प्रकट हुए इसलिए भार भूतेश्वर कहलाए। नर्मदा किनारे किनारे भगवान शिव ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी है कि हम जान भी सकते नहीं, समझ नहीं सकते। भगवान शिव इतने कौतुकी हैं, वो अपने जनों के साथ बड़ा हास परिहास करते हैं। हाँ, ये नहीं है कि आप यदि उसके भक्त हो तो भैया आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ समस्या नहीं होगी, ये बात भूल जाना। हाँ, नहीं तो तुम कहो कि महाराज जी भगवान शिव की पूजा कराएं, हम भगवान शिव की भक्ति कराएं, भगवान शिव की कथा सुनाएं, तो हमारा जीवन में कभी कोई दुख नहीं आवेगा, इसकी गारंटी नहीं है। और दादा बुरो मत मान, जो एक भगत का, एक भजनानंदी का जीवन में ज्यादा दुख रहे, जो जितना बड़ा भक्त भक्ति करने वाला है ना, उसके जीवन में उतना कष्ट होता है, उतनी पीड़ाएं होती हैं, उतनी विपत्ति आती है। पर जो दुख में भी उसे याद कर लेता है परमात्मा का सच्चा बंदा, तो सच्चा प्रेमी वही होता है। महाराज निवेदन करूं, पर हमारे जैसे लोग जो है ना, ज्यादा से ज्यादा सुमिरन भगवान का कब करते हैं, तो बोले जब दुख आता है तभी भगवान का सुमिरन ज्यादा बढ़ जाता है। जहाँ दुख है, तकलीफ है, समस्या है, कष्ट है, तो फिर देखो कैसे मान ओन लेते फिरता है। और कई बात की कमी नहीं आई, कोई दुख नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई, बढ़िया बैंक बैलेंस भी पर्याप्त है, कई बात की धन की कमी नहीं आई, तो फिर दादा फिर मैकाल बैठो याद नहीं आओ, फिर तो बढ़िया अच्छो घूमणो फिरनु याद आवे। नोटन की गड्डी जेब में भरेल रहेगी, फिर कहाँ से सत्संग याद आवा, फिर स्वाध्याय कहाँ देखाएगा। अभी तो बैंक बैलेंस खूब है, खूब धन भरा है, खूब अनाज पका है, खूब गेहूं चने पके, अभी तो बढ़िया बढ़िया ढाबा देख ही रहा है। अन्यथा मत लेना, पर जब जब सुख आता है तब तक आदमी को घूमना फिरना ही दिखता है। हाँ, तुम कहो कि हम भगवान की भक्ति करा तो हमारा जीवन में दुख नहीं आवेगा, भक्ति करने वाले के जीवन में डबल दुख आता है, अन्यथा मत लेना। पर सत्यता यही है, एक भक्त के जीवन में ज्यादा विपत्ति होती है, और जो दुख में भी भगवान का सुमिरन करता है। और बड़े बड़े भक्त तो कहते हैं महाराज ये दुख ही अच्छा है जिसमें तेरी याद आती है। थोड़ी बात पक्की छे, जा बुखार आई गो, जा हाथ पाए दुखना लगा,
फिर देखो कसो राम राम राम, हे बाबा, हे भोलानाथ, हे महादेव, हे राम जी, कि जिनका पाए दुखज की नहीं, उनको देखो वो बैठक जब भी राम निकला, उठक जब भी राम निकला। क्यों? क्योंकि आज तकलीफ थी। जब तक अच्छा चल फिर रहा था, जब कहाँ राम था। तो एक जगह एक गांव में कथा करने जाए, 4-5 साल से कथा करने जा रहे थे, तो हमारे लोगों में भी, दादा लोगों में भी पहचान हो गई। एक दादा 4 साल तक कथा सुनने रोज आया, 4 ही साल कथा में आया, पर 5वां साल में नहीं देखा है। गांव में से निकलना हुआ, वही दादा से मिलना हुआ, दादा से राम रामी हुई। दादा से पूछा, मैंने कहा दादा आजकल कथा में देखा ही नहीं रहा है। वो दादा कहते महाराज जी आप सब कथा पूजा सत्संग धर्म करम पूजा पाठ सब बंद कर दी। क्यों? हर काय महाराज जी भगवान की भक्ति कर रहा, रोज कथा में जावा, दर्शन करने जावा, नियम सी रवा, व्रत करा, उपास करा, दान करा। अरे एक बाद भी जीवन में तकलीफ न खत्म नहीं हुई रही। आज यो दुख खत्म हुए तो काल वाह तकलीफ, वाह समस्या खत्म हुई तो दूसरी समस्या। अरे ये दुख तकलीफ समस्या में नहीं खत्म होती। अपन कहा कि आज ही भक्ति करने से खत्म हो जाएगा, आज ही माला फेरने से काम हो जाएगा, पर दुख तो वहीं का वहीं बना है। आप कहीं पूजा पाठ नहीं करते महाराज जी, सब घर का भगवान उठाई ना, आप तो तालाब में ठंडा करी आए हो। हमने कहा इससे क्या मिला, आप सुखी हो गए? भाई इससे सुखी हो गए क्या? जब भी वहीं का वहीं है। तुम क्या सोचते हो कि मतलब हम पूजा पाठ करेंगे तो ये दुख तकलीफ नहीं आएगी? 1000 बार दुख आएगा। निवेदन करूं, अपन बाजार में जावा, 200-300 रुपया को, 400-500 रुपया को मटको लेवा, मटको लेने जावा कि नहीं, तो 50 बारों को उठे न, ठोकी ठोकी न वजाड़ी वजाड़ी में देखा, कच्चो छे की पक्को। दादा समझने वाली बात है। अरे मटके को संस्कृत में घट कहते हैं, घट माने घड़ा। तो साधारण से घड़े को 200 रुपए का घड़ा है, पर उठे न 50 बार ठोकान की कच्चो नहीं निकला। तो उस घट को भी घट कहते हैं। और ये इतने सारे जो शरीर बने ना, इस शरीर को भी घट कहते हैं। तो मिट्टी के मटके को तो 50 बार ठोक के देखते हो, तब जाके अपन लेते हैं कि नहीं पक्का है, पक्का ले होगा तभी लेंगे। तो परमात्मा जब इस घट को अपना बनाएंगे, इस घड़े को लेंगे, जब अपना बनाएंगे तो क्या सीधे थोड़ी ले लेंगे? 50 बार ठोकोगे, 1000 बार चेक करोगे कि ये लायक है कि नहीं है, इसकी भक्ति कच्ची है कि पक्की, तब वो अपना बनाएगा। दुख तो आएगा, और जो दुख में भी उसे याद करता है। क्योंकि महाराज बड़े बड़े संत कहते हैं, अरे भागवत कथा सुनी होगी, कई भक्तों ने भगवान से मांगा, तो क्या मांगा? कुंती जैसे की कथा सुनना, कुंती ने भगवान से मांगा है, भगवान ने मांगने को कहा कि बुआ मांग क्या चाहिए? तो कुंती ने भगवान से दुख मांगा, दुख मांगा। सामने भगवान खड़े आए कि मांग बुआ क्या चाहिए? तो बुआ कहती, प्रभु यदि देना ही चाहते हो नहीं तो मुझे दुख दो, और दुख नहीं, दुखों का पहाड़ मेरे जीवन में टूट पड़े, इतना दुख चाहिए। यहाँ इतना सारा बटियार कई का ना भगवान से हाथ जोड़े ने कहो, भगवान बहुत दिन होगा बुखार नहीं आयो है, कोई तकलीफ नहीं हुई है, डॉक्टर का पास नहीं गयो है, तो बुखार चाहिए। कोई मांगज भगवान से दुख तकलीफ समस्या? कोई नहीं मांगा। अपन तो जावा, 2 चिरंजी का दाना भगवान का चढ़ावा, एक नारियल धर देवा, न भगवान का कवान, प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, न कष्ट मिटे तन का। एक नारियल में पोटला बांधी ले जाओ। पर बड़े बड़े भक्त कहते हैं कि दुख में ही भगवान का सुमिरन हो सकता है। बड़े बड़े भक्त कहते हैं, प्रभु सुख के माथे सील पड़े, जो हरि को नाम भुलाए,
बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बड़े बड़े भक्त तो भगवान से दुख मांगते हैं क्योंकि दुख ही अच्छा है। अरे सुख के माथे सील पड़े जो हरि को नाम भुलाए। सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए दुख ही अच्छा है। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख ही अच्छा है जिसमें भगवान का नाम जिह्वा से निकलता है। संत कहते महाराज आज परिक्रमावासी बड़े आनंद के साथ में ऐसे पावन तटों पर पावन तीर्थों में अपने मन को लगाते हैं। सुख दुख से वंचित होकर के आज सारे परिक्रमावासी मां रेवा के पावन चरण शरण को ग्रहण करते, भगवान शिव की पावन कृपा को मानते और धीरे 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 आगे की तरफ चलते हैं। ऐसे डिमडिमेश्वर, सुंदेश्वर, कंथेश्वर, अमलेश्वर जैसे पावन तीर्थों का भ्रमण करते हुए मन की गति से आज सारे महाकाल क्षेत्र के परिक्रमावासी नर्मदेहर 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 का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े। तो कहते महाराज आगे चल करके 10 कन्या तीर्थ आता है। यहाँ पर सप्त ऋषियों ने एक बार ब्राह्मणों की परीक्षा ली थी। कुछ ब्राह्मण तप करने के लिए आए नर्मदा किनारे, 10 ब्राह्मण थे। अब उन ब्राह्मणों की मनोवृत्ति जानने के लिए माया की 10 कन्याओं को प्रकट कर दिया ताकि इनके भाव को देखा जाए कि कन्याओं को देख करके इनके मन में भाव क्या आता है। नर्मदा किनारे बैठे थे पर वो परम साधक परम तपस्वी थे, शिव भक्ति में संलग्न थे, शिव माया से प्रेरित थे। 10 कन्याएं सामने आई फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। विवाह करने को आतुर हो गई कन्याएं कि हम आपसे शादी करेंगी। पर वो विप्र ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहते अभी तो हम भगवान की भक्ति में मां रेवा की भक्ति में लगे हैं, अभी विवाह नहीं कर सकते। कहते उनमें वाद संवाद बहुत हुआ, झगड़ा हो गया, फिर भी उन ब्राह्मण अपनी जगह से हिले नहीं। आगे चल करके वो जब कन्याएं वहां से नर्मदा किनारे गई स्नान करने, ये ब्राह्मणों ने देखा ये कन्याएं नर्मदा स्नान करने गई बहुत देर से पर अभी तक आई नहीं वापस। पर जा करके देखा तो वहां तो न तो कन्याएं हैं न कोई है। अरे एक शिवलिंग वहां पर प्रकटा है, पहले वहां शिवलिंग नहीं था। कंथेश्वर शिवलिंग के नाम से वहां भगवान शिव विद्यमान है और 10 कन्या तीर्थ के नाम से भी उस क्षेत्र को जाना जाता है, उस तीर्थ को जाना जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पे परिक्रमावासी ऐसे 10 कन्या तीर्थ का भी दर्शन करते और सूर्य कहते संतों मार्कंडे ऋषि यहाँ पर सनकादिकों को स्कंद पुराण अंतर्गत समझाते कि इस 10 कन्या तीर्थ से सारे परिक्रमावासी धीरे धीरे जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नर्मदेहर का उच्चारण करते हुए जब आगे की तरफ बढ़े तो 6 मील चलने पर ही इस 10 कन्या तीर्थ के पास में एक भड़ूच नाम का गांव आता है जो कि बड़ा शहर है, गुजरात में पड़ता है। भड़ूच जिसे भृगु क्षेत्र कहते हैं। संत कहते महाराज इसी भड़ूच में रुक्मणी रमण भगवान का विवाह हुआ था और इस भड़ूच में भी 84 तीर्थ आए। 1-2 तीर्थ नहीं है, ये भृगु क्षेत्र है। यहाँ पर भी एक भी देवता छूटा नहीं जिसने तप न किया हो। देव तीर्थ है, नर्मदेश्वर तीर्थ है, सरस्वती तीर्थ है, दारुकेश्वर तीर्थ है, नागकेश्वर तीर्थ है, हाटेश्वर तीर्थ है, कंठेश्वर तीर्थ है। ऐसे करते करते 84 तीर्थ है इसी भड़ूच में। परिक्रमावासी आज महाकाल क्षेत्र के जितने परिक्रमावासी हैं, आज इनके मन में आया कि भैया इतने सारे तीर्थों का दर्शन कब होगा, कैसे करेंगे। सारे परिक्रमावासियों ने देखा कि अब तो समय भी खत्म होते जा रहा है और इसके आगे है ना, इसके आगे फिर थोड़ा सा जंगल लग जाता है क्योंकि इसके ठीक सामने से यदि गुजर करके थोड़ा आगे यहाँ से 10, 15, 20 मील आगे जाएंगे ना तो इसके सामने वाले तट पे सूल पानी का जंगल दिखाई देता है। क्षेत्रवासियों ने, महाकाल क्षेत्र के परिक्रमावासियों ने सोचा कि भैया अब आज की परिक्रमा को तो यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि भड़ूच है, यहाँ तीर्थ भी ज्यादा है। अब इतने तीर्थों का स्मरण हम एक बार में
नहीं सकते, इसलिए सारे परिक्रमावासी आज ऐसे भड़ूच तीर्थ में ही रुकने का मन बनाते। नर्मदा के जो दक्षिण जो उत्तर तट पे पावन तीर्थ है, आज महाकाल क्षेत्र के परिक्रमावासी ऐसी माँ रेवा की सायंकालीन आरती पूजन वंदन इसी भड़ूच में रह करके करते और रात्रिगत विश्राम भी यहीं पर करते। क्योंकि देखो अब थोड़ी देर में 4 बज जाएगी और फिर उल्टी सीधी जगह रुकने से अच्छा कि जहाँ व्यवस्थित व्यवस्था मिले। परिक्रमावासियों को चाहिए क्या? आवास का, रहने का साधन होना, भोजन का साधन होना। जहाँ सदा व्रत मिलेगा परिक्रमावासी वहीं तो रुकेंगे। तो आज सारे महाकाल क्षेत्र के परिक्रमावासी माँ रेवा के ऐसे पावन तट का स्मरण करते, माँ रेवा की जय जयकार करते और रात्रि गति यहीं पर विश्राम करते। बोल नर्मदा महारानी की जय हो। आइए बड़े भाव के साथ एक 2 पल के लिए माँ रेवा के चरणों में निवेदन करते हुए हम अपनी कथा को यहीं पर विराम दे। आज की छोटो